नगर निगम ने गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव किया है। इस पर गोल बाजार के व्यापारियों ने अपनी कुछ मांगे रखी है। व्यापारियों का कहना है कि विकास शुल्क माफ़ किया जाए, साथ ही सिर्फ ज़मीन की रजिस्ट्री हो, विकास मॉडल प्रस्तुत किया जाए और रजिस्ट्री के बाद 10 साल तक टैक्स में छूट दी जाए। गोल बाजार व्यापारी महासंघ के बैनर तले आज व्यापारियों ने मानव श्रृंखला बनाई। व्यापारियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक अलग अलग तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा गोल बाज़ार में रजिस्ट्री करने का प्रावधान किया गया है। रजिस्ट्री जब करने का कहा गया तो गोल बाज़ार वासी सब खुश हो गया कि चलो अब हमारे नाम से दुकानें हो जाएगी, लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा और उसमें विकास शुल्क और 2-3 मंजिल के निमांकन और शुल्क को जो जोड़ा जा रहा है वो सब ज़्यादा है। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ भूतल का ही रजिस्ट्री का पैसा लिया जाए और विकास शुल्क में छूट दी जाए और कम से कम 10 साल का टैक्स में छूट दी जाए। ये सब अगर, और बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। और विकास शुल्क कहीं पर भी 1000 रुपये पूरे शहर में नहीं है, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये से ज़्यादा कहीं नहीं है। यहाँ पे 1000 रुपये विकास शुल्क लिया जा रहा है, वो भी हर मंजिल का, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 3 मांगे हैं, एक तो विकास शुल्क न लिया जाए, भूतल की रजिस्ट्री की जाए, वो ऊपर के पैसे न लिया जाए और टैक्स में 10 साल की छूट दी जाए। बाकी कोई हमारा विशेष नहीं है। और ये जो है मानव श्रृंखला, ये हम शांति से कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि हमारा वो नहीं है कि भैया विरोध प्रशासन और ये वो है, सिर्फ हमारी बात पहुंचाने के लिए ये बात कही जा रही है और कुछ भी नहीं है। नगर निगम के द्वारा बोला गया ये बात एकदम सत्य है, क्योंकि आज तक किसी भी शासन ने गोल बाजार के व्यापारियों के लिए नहीं सोचा। माननीय महापौर महोदय गोल बाजार के व्यापारियों के लिए मालिकाना हक के बारे में सोचा और उससे हम लोगों को बहुत ही खुशी हुई, उत्साह रहा। मगर आगे जब उनके अधिकारियों के द्वारा जो गोल बाजार मालिकाना हक के लिए जो बुक तैयार करके बाजार में प्रस्तुत किया गया, उसमें 44 बिंदुओं का प्रावधान रखा। उन 44 बिंदुओं में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनके कारण सारे व्यापारियों को कुछ न कुछ प्रकार की आपत्ति आ गई है। और मुख्य आपत्ति इसमें सबसे ज़्यादा ये है सर कि छत्तीसगढ़ शासन में आज तक का भी पूरे राज्य मतलब छत्तीसगढ़ में विकास शुल्क 76 रुपये से ऊपर का दर नहीं है। और हमारे गोल बाजार के लिए 1000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से विकास शुल्क निर्धारित किया गया है और हर मंजिल के लिए 1000 रुपये स्क्वायर फीट निर्धारित किया गया है। हम सारे व्यापारी लामबंदों की सिर्फ यही शासन को अवगत कराने के लिए ये मानव श्रृंखला बनाए कि जो विकास शुल्क की दर 76 रुपये है, उसके हिसाब से भूतल के नाप का विकास शुल्क लिया जाए। और निर्माण आज तक हमारे गोल बाजार में सारे व्यापारी स्वयं के द्वारा करे, उनके पूर्वज, उनके पिताजी, ऐसा 50-100 साल पुराना है। उस निर्माण का पैसा शासन को हम लोग किसी भी तरीके से देने के लिए जो उचित भी नहीं है, आज तक किसी ने नहीं दिया, तो हम लोग भी ये बोलते हैं कि ये पैसा हम नहीं देंगे। ये 2 मेन मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि गोल बाजार आज तक शहर का मुख्य मार्ग है, बाजार है, और यहाँ पे आज तक गाइडलाइन नहीं बनी है। तो शासन 2 साल से सर्वे कर रहे हैं, एक बार गोल बाजार के लिए गाइडलाइन बना दिया जाए, गोल बाजार के व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए औसतन दर से और उस दर से मूल्य का निर्धारण किया जाए और ये 2 विकास शुल्क की और निर्माण की दर को निर्धारित करके। बाकी हमारी कोई मांग नहीं है, सारे लोग मतलब रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हैं। ये जो मानव श्रृंखला है वो महासंघ के द्वारा बनाई गई है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा महासंघ है। महासंघ की मांग है विकास शुल्क माफ हो और सिर्फ जमीन की रजिस्ट्री का पैसा लिया जाए और बाकी जो सारी गाइडलाइन नगर निगम के द्वारा थोपी जा रही है उस सब का महासंघ खंडन करता है। सिर्फ गोल बाजार का व्यापारी, महासंघ का व्यापारी ये सिर्फ विकास शुल्क माफ की मांग करेगा और जो जायज पैसा है वही देगा। नगर निगम को महासंघ की बात माननी पड़ेगी, वरना इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन के लिए व्यापारी तैयार है, महासंघ तैयार है और महासंघ हर व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ है हाथ से हाथ मिलाकर।
पहुना.in के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पिंटू देवांगन के साथ जे के नायक की रिपोर्ट।